सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों देख लेंगे। हाँ, वो आप जाना वहाँ पे जाके दो तीन लोग देख लेना, जो बंदे बढ़िया मिले तो नाम ले लेना मेरा। हर हर महादेव। उसको कह देना कि ये ऐसे ऐसे हुआ है तो उससे। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, बहुत राम जी जी आज तो राम। माफ़ी चाहूँगा जी, बड़ा बड़ी लेट है, 12:15 से ऊपर हो लिए जी। आज आप बहुत लेट हो गए। क्या करें बाबू जी, आज मंडी में इतना भयंकर जाम जी। आड़ती कोई 9 बजे आ रहा, वहाँ पर कोई 10 बजे आ रहा। फ्रूट मंडी में तरबूज की गाड़ी है, आम की गाड़ी है और लीची की गाड़ी है। फ्रूट मंडी फ्रूट बड़ी का पड़ी, प्रेशर है, अभी बहुत फ्रूट का ज़्यादा प्रेशर जी। चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद प्याज मंडी भी जाना था जी। आपका नंबर अब सबसे लास्ट में लगा जी। कोई बात नहीं, हम सबसे लेट लतीफ आदमी है। ये बताओ जी, तबीयत कैसी है जी अब? तबीयत अभी थोड़ी ढीली चल रही है। बाबू जी तबीयत ना बिगाड़ लेना, क्योंकि अभी किसानों को आपकी ज़रूरत है। जी जी, अपनी तबीयत ना बिगाड़ लेना जी। हाँ जी हाँ जी। अभी तो थोड़ी सुस्त है। अपने पास कहाँ कहाँ के माल थे जी आज? आज एक हिमाचल की गाड़ी थी, हाँ जी, वो बिक गई थी सुबह ही। जो रखे जी, इसमें दो तरह के रखे जी, हिमाचल एक सफ़ेद, एक थोड़ा जामनी कलर के जो जी। जामनी वाला वो तो पहले वाली जो गाड़ी आई थी वही पड़ी है, अच्छा जी। जो हफ्ता पहले आई थी। अच्छा जो जी। सफ़ेद वाला माल है ये सब बिका हुआ है, ये सब तुल्ला है। अच्छा जी। अच्छा, ये तो आज का सफ़ेद, ताज़ा है जी ये। हाँ सफ़ेद वाले माल तो हैंड टू हैंड आते हैं सर। अच्छा जी। आपकी दो गाड़ियाँ बिकेगी, तीन है बिकेगी, सफ़ेद हर रोज़ बिक जाता है जी। डेली बिका। आज हिमाचली कितनी गाड़ी है जी मार्केट में? देखो जी, आज 10 गाड़ी हिमाचल है। 10 गाड़ी? हाँ जी, 7 गाड़ी राजस्थान और एमपी है, हाँ जी। एक गाड़ी पंजाब है। अच्छा जी। अच्छा, जी, ये तो पोजीशन है। हिमाचल का लोड अकेला ही बहुत है जी अभी इस समय। हिमाचल नहीं, मैंने तो पहले भी बोला हिमाचल ने दिल्ली को डिस्टर्ब किया हुआ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा जी। अब हिमाचल डिस्टर्ब क्या, हिमाचल आ रहा है और बिक रहा है, अच्छा जी। और उसकी वजह से अभी एमपी और राजस्थान थोड़ा कम बिक रहा है। हाँ जी। और लेकिन एमपी और राजस्थान में कहीं भी डाउन नहीं है, अच्छा जी। पूरी तेज़ी चल रही है। मैंने जो आज से 15 दिन पहले बोली थी कि पोजीशन टाइट जाएगी, घबराओ नहीं, हाँ जी। वही पोजीशन पे, सिचुएशन पे आप आ गए हैं। अच्छा जी। 10 रुपये बढ़ चुके, हाँ जी। कम से कम 10 से 15 रुपये और बढ़ेंगे। अच्छा जी। मतलब कितने ये दिन के अंदर जी है? ये सर तेज़ी चल रही है। ये आपको हफ्ते में दिख जाए, 5 दिन में दिख जाए, हाँ 10 जी। दिन में दिख जाए, हाँ जी। ये सब काम हो जाए। अच्छा जी। यानी इस समय तो जैसे, एक हाँ जी हाँ जी, एक सुनो जी। तो हाँ जी। सर हिमाचल में कहीं दूर, जो ये अपने एमपी राजस्थान में मैंने बताया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। पोजीशन टाइट जाएगी, टाइट नहीं जा रही है और जाएगी। अच्छा जी। जो लोग अभी 15 दिन पहले, मैंने कहा था नेगेटिव कमेंट आया है, जिसने हाँ जी। सबने बोला आप नेगेटिव वालों पे ध्यान नहीं दो। हाँ जी। पहले आते थे कि गंजा मरवा देगा, हाँ आज जी। से 2 महीने पहले, हाँ जी। तो वो गंजा मेरे ख्याल से बाल वाला हो गया होगा। अच्छा जी। क्योंकि लोग कहते थे मरवा देगा। हाँ जी। तो अब वो वाले कमेंट तो बंद हो गए, क्योंकि लोग को सांच को आस नहीं होती। हाँ जी। मैं कोई दिखाने की जरूरत नहीं, सब देख रहे हैं हाँ कि जी। पोजीशन टाइट हुई है तो हुई है। हाँ जी। अभी और टाइट हो गई, और अपने को कोशिश यही करनी है, जिस फील्ड पे हम चल रहे हैं, हाँ जी। जिस बेस पे हम चल रहे हैं उस पर चलते रहें। अच्छा जी। मैं बार बार उस चीज़ को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पे भी प्रेशर है, हाँ जी। तो मैं उस चीज़ को दोहरा नहीं रहा। हाँ जी। लेकिन जो मैं पीछे आपको कहता आ रहा हूँ, जिस मुहिम पे मैं चल रहा हूँ उस मुहिम पे आप चलो। अच्छा जी। ठीक है जी। तो क्योंकि परसों भी कमेंट आए थे कि आप बोलते बोलते रुक गए थे। हाँ जी। सर कुछ ना हम पे भी प्रेशर होते हैं, हम ओपन नहीं बोल पा रहे, कुछ हो सकता है कोई बात हुई हो हमारे पे, हाँ जी। हाँ जी। हमारे पे ऑब्जेक्शन आ गया हो किसी का, ठीक है जी, बात होगी। है ना। जान के भी खतरे होते हैं भाई, हाँ जी। पता हाँ जी। चले फूल माला डले हुए दिख रहे हो हम। तो नहीं भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जी। नहीं, राणा जी आपको भी पता है कि बहुत बड़ी लॉबी है ये। हाँ जी। हाँ जी। ये लॉबी इतनी खतरनाक लॉबी है, कल को कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। हाँ जी। और हम ओपन में बैठे होते हाँ हैं। जी। तो उसमें कोई, अब हम आम आदमी हैं, अगर कोई उड़ा भी गया हाँ तो जी। क्या औकात है हमारी। कुछ भी नहीं जी। लोग भी 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद भूल जाएंगे कि कोई खुराना होता था, हाँ जी। हाँ जी। है ना जी। नहीं तो महीने बाद भूल जाएंगे। तो सर मजबूरियाँ होती हैं, उस मुहिम पे आप लोग चलते रहो। अच्छा जी। तो अगर हम उस मुहिम पे चलते रहेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हमारा जो अभी तक हिमाचल में लोग डर रहे थे, जैसे अब 10 गाड़ी आ रही है रोज, 8-7 गाड़ी मंडी में आ रही है, हाँ जी। हमारे पे भले एक आ रही है, परसों 3 थी। हाँ जी। आप समझो कि हिमाचल का किसान आज की तारीख में कितना संतुष्ट होगा, जो आज से 1 महीना पहले उनका माल खत्म हो रहा था,
हाँ जी, 1 महीना पहले सारा व्यापारी जो साउथ का आता था और खींच लेता था माल। हाँ जी, आज हिमाचल के किसान के हाथ में माल तो है, हाँ जी, हाँ जी, वो चौड़े होके ये तो कह रहा है कि भाई मेरे पास माल पड़ा, किस भाव में लेगा ये बता, ठीक है नहीं जी, तो मेरे पास दूसरी मंडियां खुली हुई हैं। दिल्ली मंडी उनके पास है, रोज आते हैं बेचते हैं चले जाते हैं। परसों 3 गाड़ी थी वो जी, हाँ जी, 3 गाड़ी बेची और वो लोग माल बेच के चले गए। कम से कम भी 30-40 किसान आपके सामने था हाँ हिमाचल, जी, हाँ जी, हाँ जी, सारी पूरी टीम थी, भीड़ थी। आज नीचे आपने देखा होगा खाली है एकदम, खाली है जी, है ना। तो वो चीज़ें, 1 मिनट इंटरव्यू हो रहा है कहता हूँ, तो वो चीज़ें आप लोगों ने देखी। आज 1 गाड़ी थी, 5-7 किसान थे, हमने बेच दिया। हाँ जी, हिमाचल को कोई ज़रूरत नहीं है, हिमाचल के किसान को, कि हमने अभी बेचना है। ठीक है जी, हमारे पास बतेरा टाइम है, आराम से बेचो, कोई कहीं दिक्कत नहीं आ रही, पोजीशन और बढ़ेगी। फिर भी एक लिमिट तो बताओ ना जी, कहाँ तक की? सर आप समझो, अगर अभी बिना बिक्री में, जहाँ आप कह रहे हो फ्रूट इतना आया हुआ है, तो जी। फ्रूट का प्रेशर चल रहा है ना। हाँ जी, अगर इस टाइम हम यहाँ पे स्टैंड है ना, हाँ जी, आप आगे आने वाले टाइम में सोचो, जब बिक्री बढ़ेगी तो क्या रेट होगा, ठीक है जी, तब आप पूर्ति नहीं कर पाएंगे लहसुन की। तो इसलिए अभी आराम आराम से चलाए जाओ। ये बिल्कुल नहीं कहना है कि जितेंद्र ने बोला मैं रेट क्यों नहीं बोल रहा। एक हमारा यूपी वाला है, मैंने उसका नाम लिया था, उसने आज भी एक कट्टा नहीं बेचा, 150 बीघा लहसुन उसने रोक के रखा हुआ है। तो गलत है ना जी ये। अब बोलो क्या उसको जवाब है, उसको मैंने चल के फ़ोन किया, हाँ जी, फ़ोन नंबर था, उसको चल के फ़ोन किया ईश्वर दयाल को, मैं भाई तू बेच ले, कहना बेचूंगा नहीं। अब जबरदस्ती तो मैं किसी से नहीं कह सकता, कल को मन में उनके ख्याल में आ ऐसे जाए। से जो मान ले छुपे रुस्तम काफी होंगे जी, जो कहीं है, फिर मार्केट डिस्टर्ब बाद में हो जाएगी जी। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो अपना मार्केट डिस्टर्ब होना हो, अपने रिस्क पे खेल रहे हैं, आप समझे। हाँ जी, हम तो ओपन बोल रहे हैं कि आप आधा बेच लीजिए, अब कोई नहीं बेचे हाँ जी, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो अपने रिस्क पे जुआ खेल रहे हैं। हाँ जी, बात मार्केट डिस्टर्ब वाली नहीं है, बात यह है कि समझदारी किस में है। समझदारी इसमें है कि हम अपना जो रिस्क वाला फैक्टर है वो कम कर दें। हम अगर अपनी लागत, अपना खर्चा लगा के जो भी है बिकता है बेच के, हम जुआ उसका खेलें जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या होना है वो सब नसीब की बातें हैं। आज मैं रेट बोल दूं, जैसे पहले मैंने रेट बोला था 100, हाँ जी, है ना, तो आज हम 100 के करीब आ गए, आने वाले 10-15 दिन में 100 हो जाएगा। अच्छा जी, अब आज मैं अगर रेट बोल देता हूँ 150, वो कहेगा जी आपने 150 बोला था, मैं तो उससे कम नहीं बेचूं, क्योंकि उसने मेरे को यही बोल रखा है 150 बीघे वाले ने, हाँ जी, कि जी आपने 100 बोला था, हाँ जी, तो 100 होगा तब बेचूंगा, या तो आप बोल दो कि 100 नहीं होगा। हाँ जी, अब बोलो क्या वो जवाब है इसका, है कोई जवाब? तो भाई साहब रेट बोल के बिना बात का अपने को टेंशन देने वाली बात है। हाँ जी, कल को उमरता है तो क्या बोलेगा कि जी मैं तो आपके चक्कर में रह गया। हाँ जी, ये तो चलो यूट्यूब पे सारे जो हमारे वो होते हैं, जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हैं, हाँ जी, 1 मिनट होल्ड करना, इंटरव्यू चल रहा है मेरा, जितने भी मेरे इंटरव्यू हैं यूट्यूब पे, हाँ जी, तो वो सारे ऑन रिकॉर्ड है। हाँ जी, तो हर कोई वो इंटरव्यू में चेक कर सकता है कि इसने आज से महीने पहले क्या बोला, आज से 2 महीने पहले क्या बोला, और पिछले साल क्या हुआ? या पिछले साल क्या बोला। सब वीडियो हैं जी, आपकी डिटेल में मिलेंगी। सारी डिटेल में कहीं सैकड़ों वीडियो होंगे हाँ मेरे, जी, हाँ जी, है ना जी। ठीक है। मेरे ख्याल से उस दिन आप गिनते थे 170-80 वीडियो तो ज़्यादा जी, ज़्यादा, आप बना चुके, हाँ जी, हाँ ज़्यादा ही हो गए होंगे, अब तो डेली ले दो, 200-250 होंगे। हाँ जी, तो भाई साहब इस चीज़ में समझदारी यही है, यही चीज़ मैं हिमाचल वालों को बोल रहा हूँ, यही चीज़ मैं पंजाब वालों को बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी निकालना चालू किया है, महीने भर से निकाल रहे हैं। हाँ जी, अपना आधा माल आप बेच लीजिए, जिस टाइम रोकना था मैंने खुद रुकवाया आपको, जब 60-70 मांगा जा रहा था मैंने रोका, नहीं बेचो। हाँ जी, अब जब ये रेट है तो इसमें हमारे को आधा बेचना चाहिए, आधा फिर रुक के बेच लो अगर आपका मन करता है। जिसका पूरा बेचने का मन है वो पूरा बेचे, हाँ जी, है ना जी। अब आप कोई कहता है जी मेरे को तो बस पूर्ति है, 100 रुपये में मैं माल बिक रहा, मेरे को रिस्क नहीं खेलना, बेचो, समझदारी है, कोई बुराई नहीं है। हाँ जी, अब कोई कहता है जी मैं बिल्कुल ही नहीं बेचूं, तो ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ, इसको हम बचपना लगा, वो कहेंगे कि एक नाजायज अपने पे, अपने परिवार में बाहर डालना। हाँ जी, आप अपना आधे माल बेच लें, आधे जो है फिर भले बाद में बेच लेना अच्छा जी, जी। तो बाकी आज के वैसे- टेंशन कहीं नहीं है, हाँ जी, दूर दूर तक टेंशन नहीं। 15 दिन पहले जब पूरा हिंदुस्तान टेंशन में था कि पता नहीं क्या होगा,
बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, मैंने तब भी बोला था हाँ जी। कि जी हिमाचल भले चालू हो गया, भले पंजाब चालू हो गया, पंजाब और ये एमपी और राजस्थान के किसान को घबराना नहीं चाहिए। वो चीज़ अब आपके सामने आ गई है। अच्छा 10-10 रुपये 12-12 रुपये बढ़ गए हैं, हाँ जी। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अच्छा जी। और अभी भी मैं कह रहा हूँ 10 रुपये 12 रुपये और बढ़ेंगे। हाँ जी। तो जिसको अभी नहीं बेचा, आने तो 10-15 दिन में फिर थोड़ा बड़ा हुआ बेच लेना ना आप। अच्छा जी। जी ठीक है जी। जो आज के हिमाचल के रेट हैं जी, वैसे क्या रेट तक गए जी? सेम चल रहा है जी। 100 रुपये में मोटे माल बिक रहे हैं, 100-110। एक्स्ट्रा जो एकदम एक्स्ट्रा माल है वो 120 तक है। अच्छा बाकी नहीं तो 100 रुपये की रेंज पे चल रहे हैं। बीच के माल 70-80, 60-70-80 क्वालिटी के हिसाब से, साइज के हिसाब हाँ से। जी। छोटे माल नीचे में 45 जो एकदम छोटा, ऊपर में 55-60। अच्छा जी। मतलब कि 45 से लेके 120 तक का भाव है हाँ जी। क्वालिटी के हिसाब से सफेद माल होगा। और जो ये जामनी और माल जो है? जामनी माल है वो 80-90, 95 मोटे माल। अच्छा जी। आपको दिल्ली में जामनी का रेट अभी कम मिलेगा, हाँ जी। लेकिन जैसे ही ये वाइट खत्म होगा हाँ जी। तो उसके बाद आपको वो भी उसका भी रेट मिलेगा। अच्छा जी। और पीछे भी आपको जामनी का रेट अच्छा मिल रहा है, पीछे हाँ जी। 90-100 का बिक रहा है, हाँ जी। तो आपको जामनी आधा बेचना चाहिए। हाँ जी। भले वो पीछे बेचो, भले यहाँ महीने बाद बेचो। अच्छा जी। ऐसा नहीं है कि जामनी लहसुन है तो वो खराब हो गया हम नहीं बेचते, हम वो नहीं कहते। तो इसलिए वो आप टेंशन नहीं करिए। अच्छा जी। जो एमपी के लहसुन में भी आज कुछ देखने को मिला जी यहाँ पर? सर यहाँ पे तो जो माल धीरे धीरे बिक रहे हैं, माल बिक रहे हैं, हाँ जी। देसी माल लगभग आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका मंडी में। अच्छा जी। जो पुराना पड़ा था, जो नया आ रहा है वो बिहारी क्वालिटी आ रहा है, वो बिक रहा है धीरे धीरे। अच्छा जी। तो देसी माल पे बहुत बड़ा ज़्यादा स्टॉक पड़ा नहीं है। हाँ जी। हाँ, और जो बात करें जी ये पंजाब वाला जी, अब पंजाब में भी कोई दिक्कत नहीं। एक गाड़ी पंजाब में, एक इंटरव्यू चल रहा है, मैं अभी बात करता हूँ आपसे 5 मिनट। पंजाब में भी कोई इतनी आफत नहीं आ रही है। हाँ जी। पंजाब में माल आ रहे हैं और बिक रहे हैं। पंजाब तो डेली गाड़ी आती है, डेली बिक जाती है। हाँ जी। पंजाब में पीछे किसानों का माल बिक रहा है। पंजाब में भी किसानों को यही बोल रहा हूँ, बिना घबराए आराम से बेचना, पूरा साल पड़ा है हमारे पास। अच्छा जी। वहाँ पे क्या होता है, पंजाब के किसान से वहीं के लोग, लोकल लोग लेते हैं। हाँ जी। घबरा के नहीं बेचो, आराम से टाइट होके बेचो। आप लोग याद करोगे, अच्छा जी। जो आप 20-30, 20-25 रुपये में गोलियां बेच रहे हो, बिल्कुल नहीं बेचो। ये चीज़ 35-40 रुपये की आज मैंने आज से 7-8 दिन पहले बोला था 60 रुपये में 60 गाड़ी उसका ऑर्डर था, बांग्लादेश का ऑर्डर हुआ हाँ जी। है ना। आज जो 40-45 में खरीदे थे, आज 50-55 में खरीदे हैं गोली। हाँ जी। उसके बाद भी ऑर्डर है, तो आप समझो कि ऑर्डर है। तो हम 20-25-30 में जो पंजाब की गोलियां बेच रहे हैं, बेच क्यों रहे हैं? अच्छा जी। जो परसों 40-45 में हम लड्डू बेच रहे हैं, हम बेच क्यों रहे हैं? हाँ जी। रुक जाओ, नहीं तो आप देखो, आप 10 दिन पंजाब का किसान रुके, आप देखो 10 दिन में आपको 10-10, 15-15 रुपये किलो के फर्क आएंगे। अच्छा जी। हाँ सर जी, जो फार्मिंग की बात करें, परसों फार्मिंग देख के ना कुछ किसानों का मन ऐसा हो गया हमारे इलाके में भी, वो कह रहे हम तो फार्मिंग से अलग कुछ लगाएंगे ही नहीं। गलत बात है अच्छा जी। सर। आप समझो, ये फार्मी पड़ा है वही करौला, आपको दोबारा ले आओ, यहाँ पे ले आओ, मैं दर्शन दोबारा करवा देता हूँ। अच्छा जी। आप समझें इस चीज़ को, ये उस दिन वाला फार्मिंग पड़ा है जी। हाँ जी। बताओ जी, क्या बम है जी। ये किसी के सर पे मारो, सर पड़ जाए। ये एक एक दाना मेरे हिसाब से आज की तारीख में भी, यार एक दाना देखो, एक हाथ में आ रहा है। अगर मैं खींच के किसी को मारूं, उसको लगेगी, बहुत चोट लग जाएगी उसको। हाँ जी। भाई साहब, दिखने में बहुत बढ़िया है, इसका एक्चुअल भाव अगर हम लगाएं, हाँ जी। आप सब चीज़ें छोड़ दो, पिछले साल क्या था, इस साल हमने शुरू में क्या बेचा, इसका एक्चुअल भाव है 40 से लेके 60 रुपये किलो। अच्छा। आप समझना, जिसने लगाना लगाओ, अच्छा जी। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन 200, 300, 500, 1000, 2000 समझ के बिल्कुल नहीं लगाओ। अच्छा जी। आप अगर दम रखते हैं कि 40-50 रुपये किलो बिकेगा, हाँ जी। आपका बेचने को तैयार हो, लगाओ। अच्छा जी। बस एक चीज़ चाहिए, जिसको 40-50 रुपये किलो समझ के लगाए उसको तब भी पैसे बनेंगे, पर शर्त एक है कि इसकी डिमांड की पोजीशन होती है कि नहीं। डिमांड कितनी है। इस शर्त इसमें एक है जी, पहले थोड़ा लगा के अपना बीज तैयार कर लो, उसको बीज ना मोल कर बस बस मैं वही कह रहा हूँ। हाँ अब ये इसका चनिया, आप लोग अपना इसमें, अगर आपके पास 5 बीघा जमीन है तो 1 बीघा में लगाओ, 4 में अपनी वही फसल लगाओ। कल को आपने सादा लगा लिया, ना बिका या रेट कम बिका, तो आप ये कहोगे कि खुदाना ने मरवा दिया। हाँ जी। क्योंकि इसकी डिमांड इतनी नहीं है, इसकी सब्जी नहीं बनती, हाँ जी। इसकी सिर्फ चाइनीज सब्जी बनती है,
मैं आपको सबको क्लियर कह दूं, हाँ जी। क्योंकि कई लोगों ने इसको टेस्ट नहीं किया हुआ। हाँ जी। 80% लोग इसकी सब्जी नहीं बना के देखे। हाँ जी। इसकी सब्जी नहीं बनती। जैसे हम लहसुन का छौंक लगाते हैं, छौंक नहीं लगता, जी। झाग आती है। हाँ जी। ये आता है चाइनीज जो वेजिटेबल्स बनती हैं या चाइनीज सब्जी बनती हैं, उसमें काम आता है। हाँ जी। हाँ जी। चलो कैमरे पे तो हम बता ही नहीं सकते क्या किस काम आता है जी। सब वही हाँ जी, ये ज्यादातर ये हाँ जी। हाँ जी। ये तो जिस काम आता है वो कैमरे पे नहीं बता हाँ जी, सकते। हाँ आपने जी। बता दिया पिछले हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। पैसों। हाँ जी। तो पैसों से ही मेरे को फोन आ रहे हैं। हाँ जी। कम से कम भी 20 फोन आ गए, भाई मेरे को दे दे, आधा किलो भेज दे, हाँ जी। 1 किलो भेज दे, 2 किलो भेज दे। सारे उसी चीज के मरीज है जी। हाँ, सभी ये मांगे और वो मांगे रहे जो हकीम लोग ले जाते हैं। अच्छा जी। सब डिमांड कर रहे हैं। अच्छा जी। अब जो ये तो चलो, ये तो जितना होगा बिक जाएगा आपका। हाँ जी। ये आपका अगर 10 टन भी है तो 10 टन बिका हुआ पड़ा अच्छा जी। है ना। हाँ जी। और वो भी बिका हुआ पड़ा। हाँ जी। ये चीज में आप सोच के चलो कि 40 से 60 रुपए बेचने का मादा रखते हो, हाँ जी। तो उगाओ, हाँ जी। है ना। हम इस लालच में नहीं उगाए कि 200 बिक जाएगा, 300 बिक जाएगा, 400 बिक जाएगा। हाँ जी। ये सारा बाहर की डिमांड के ऊपर है। ये सारे बाहर वाले ले जाएंगे इसको। हाँ, अगर उनकी डिमांड आ गई तो इसका कोई रेट नहीं है, हाँ जी। नहीं आई तो फिर वही रेट है। तो इसलिए आप लोग उसको साइज को देख के खुश नहीं हो। हाँ जी। आप ये देखो इसकी डिमांड कितनी है, उसको देख के लगाओ। किसी ने कहा जी मेरे पास 10 बीघा था, 10 ही लगा दिया, हाँ जी। और फिर सर पकड़ के बैठे हो या मेरे को तंग कर रहे हो, ये जो मान लो 50-60 रुपए किलो भी बिके तो तब भी पड़ता आ रहा है। पड़ता आएगा, पर बिल्कुल बीज पड़ता है। उसके अपने घर को होना चाहिए हर साल। हाँ, बस आप अपना उतना बीज लो जो आप अपना उगाओ, और फिर उसको दोबारा। और इसका बीज हर साल अपने लिए घर के लिए रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं बार बार भाई साहब यही बोल रहा हूँ, ऊटी छोड़ के सारा लहसुन अपना बीज खुद तैयार कर लेता है। अच्छा। ऊटी जमीन बंजर करता है। अब देखो मैं एक हाथ से 2 दाने नहीं उठा पा रहा, हाँ जी। इतने मोटे मोटे दाने हैं। वाकई। तो इस चीज को थोड़ा देख लीजिए। और मेरे को कोई बुराई नहीं, आपकी अपनी जमीन, अपनी दिमाग, हाँ जी। हाँ जी। लगाने को लगाओ, लेकिन ब्लेम नहीं दो किसी पे, है ना। ठीक है जी, बात नहीं। अब तो किसान समझ रहे जी, आपका सम्मान कर रहे जी, इतनी नहीं अच्छी- नहीं नहीं, बहुत सब जितना जानकारी- प्यार दे देना किसान, हाँ जी। मैं उतने लायक हूं भी नहीं। नहीं जी। मैं तो बताऊं साफ। अच्छा जी। देखो भाई साहब, एक छोटा सा आदमी जिसको कोई इतना जानता नहीं, ऐसे तो 35-37 साल के एक्सपीरियंस वाले बहुत बैठे हैं, कोई मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले भी बैठे हैं, लेकिन जितना सम्मान वो दे दे हाँ जी। उतना भाई साहब बहुत नसीब वालों को मिलता है। ठीक है जी। तो मैं तो भगवान का बहुत शुक्र कहता हूँ कि अपनी कोई औकात नहीं है, उसके बाद इतना सम्मान मिल रहा है, किसान इतना प्यार कर रहा है, और इससे बढ़ के बात क्या होगी, ठीक है जी, बात आप है ना साहब। और धन्यवाद बताएं सर। क्या सेवा करें। बस आज लेट हो गया जी, इतना ही शुक्रिया। आप बैठे तो कम से कम यहाँ ठीक पर है थोड़ी साहब। देर के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, चलो जी, अपना ख्याल रखो जी। थैंक यू जी। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है और जितेंद्र खुराना जी के दोनों मोबाइल नंबर है जी। दिल्ली मंडी में इनको सब राजू जी के नाम से जानते हैं।